हेलो नमस्कार, मेरे क्रैक यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी, जो यूपीएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला वर्ण प्लस माला से बना है। स्वर और व्यंजन। परिभाषा: लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द होती है। और वर्तमान लेखक के आधार पर वर्ण 53 है। 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं और 4 ऊष्म हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 संयुक्त हैं। 2 द्विगुण हैं और 2 अयोगवाह हैं। 1 विशिष्ट व्यंजन जो जोड़ा गया है अभी। तो कुल मिलाकर 53 हो गए। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों, स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और एक और परिभाषा है, उन्हें स्वर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है, जिसका उच्चारण बिना अवरोध या विहीन बाधा के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: आ, छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, जे है। ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्वर 10 हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 हैं स्वर हैं, जिसमें से ये हैं। आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है। कुल स्वरों के प्रकार 3 हैं। तो इस प्रकार है, देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती है और ये एकमात्रिक स्वर हैं: आ, ई, उ, ऋषि। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय में हो, जैसे जे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जे 7 हो। और द्विमात्रिक स्वर हैं। लुप्त स्वर, जिनका उच्चारण ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में हो। त्रिमात्रिक स्वर हैं। मात्रों का उच्चारण ओम, जैसे ओम, राम, ऐसे किया जाता है। ऋषि का देखते हैं कहाँ आता है। ये बड़ा ऊ और ए के बीच में आता है। ऋषि वर्ण, ऋषि प्लस ई, ऋषि बनता है। ठीक है। ऋषि का थोड़ा और देखते हैं। ऋषि का मात्रात्मक चिन्ह ऐसा होता है। कृपा में जो लगा है नीचे, ये ऋषि का ही है। पृथ्वी में लगा है, मृत में, इत्यादि व्यंजनों में के संयोग में होता है। हम ज़्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, जिससे बहुत जल्दी हो जाए रिवीजन। तो आगे देखते हैं। यह वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य स्वर में है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम बड़ा ऊ के पश्चात आता है। इसका
प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में का, खा, गा, घा तथा पा नुक्ता युक्त ध्वनियाँ राजा से प्रसाद सितारे हिंद की देन है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते। मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, ऋषि। संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के द्वारा होता है। 2 सजातीय स्वर जो स्वर समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं, इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ प्लस आ से बड़ा आ बनत, और ई से मिलकर बड़ी ई बनत, और छोटा ऊ प्लस से ऊ से बड़ा ऊ बन जात। विजातीय स्वर जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, इसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। हो सकती है थोड़ी आवाज़ सही ना आए क्योंकि बारिश हो रही है। विजातीय स्वर 4 हैं। जो ए है जो मिलकर बनता है, ए है जो आ प्लस ई से मिलकर बनता है। आय है जो ए प्लस आ प्लस ए से बनता है, और ये कंठ तालव्य व्यंजन वे स्वर हैं। ओ बनता है छोटा आ से और छोटा ऊ से। औ बनता है छोटा आ से और ओ से मिलकर। ये कंठ ओष्ठीय है। कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के लघु ह्रस्व आ, ई, उ, ऋषि। गुरु दीर्घ आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त जैसे ओम। आज हम इतना ही छोटा सा ही वीडियो रखते हैं क्योंकि अब आवाज़ की भी प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही बारिश बंद होती है तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और अब तक के लिए ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, जिससे मैं दूसरा वीडियो बना सकूं।